नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? दुआ करता हूँ सब ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका दी एक्स्ट्रा कवर पर, जहाँ मिलेगा आपको हर मैच का प्रीव्यू, रिव्यू और वो बातें जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि हर कहानी डिजर्व करती है एक एक्स्ट्रा कवर। स्वागत है आपका दी एक्स्ट्रा कवर पर। मैं हूँ वेदांत और आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की, जो शुरू हो चुका है भारत और श्रीलंका में। इस आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो आईसीसी ने 5 वेन्यूज डिसाइड किए हैं, उसमें से पहला है आसाम क्रिकेट एसोसिएशन गुवाहाटी, सेकंड है होलकर स्टेडियम इंदौर, थर्ड है डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आता है नवी मुंबई में, चौथा है एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम वाइजैक विशाखापट्टनम और पांचवा है आर प्रेमदासा क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका, जहाँ पे होने वाले हैं पाकिस्तान के सारे मैचेस। बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की पहले मुकाबले की, जो हुआ है भारत बनाम श्रीलंका में 30 सितंबर को। ये मैच हुआ है आसाम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम गुवाहाटी में। ये मैच कल दोपहर 3 बजे शुरुआत हुई। आपने अगर देखा होगा तो, मतलब शुरुआती टाइम में ही बादल ऊपर छाए हुए थे, टोटली ओवरकास्ट कंडीशन थी। उसमें अगर कोई भी टीम के कैप्टन टॉस के लिए आते हैं तो वो चाहेंगे कि टॉस जीतकर बॉलिंग ले, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन की हेल्प बॉलर्स को मिलती है, अच्छा खासा स्विंग मिलता है, नई गेंद रहती है लेदर की। वो ये वेदर का मदद लेके 2-3 अर्ली विकेट्स अगर मिल जाते हैं तो उससे अगली टीम पे प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। जैसे ही दोनों कैप्टन भारत और श्रीलंका की तरफ से अट्टापट्टू और हरमनप्रीत कौर भारत की तरफ से टॉस के लिए आए, तो जैसे कॉइन उछला वो गिरा श्रीलंका के हित। जैसे कि श्रीलंका की कैप्टन अट्टापट्टू ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया, उसके कारण भारत की तरफ से स्मृति मंदना और प्रतीका रावल ओपनिंग के लिए आए भारत की तरफ से। और जैसा कि देखा है आपने, 14 रन पे पहला झटका मिला है भारत को स्मृति मंदना के रूप में। जैसे कि मतलब आपने देखा ही होगा मैच की किस तरीके से गेंद लहरा रही थी, विकेट काफी अच्छी थी, विकेट प्रॉपर बैटिंग विकेट थी। इतना मतलब बैट्समैन के लिए इतना हार्ड जा नहीं रहा था बाउंड्रीज, क्योंकि ऑन दी अप खेल रहे थे, ड्राइव्स अच्छे लग रहे थे। पहला झटका स्मृति मंदना के रूप में लगने के बाद, उसके बाद में जो सेकंड विकेट के लिए हरलीन देवल और प्रतीका रावल के बीच में जो पार्टनरशिप थी 67 रन की, उसके मदद से जो अच्छा खासा शुरुआत मिलना चाहिए था भारत को, मिल चुका। क्योंकि कोई भी टीम चाहेगी कि यार ओवरकास्ट कंडीशन में अर्ली विकेट्स ना गिरे, विकेट बचा के 10-12 ओवर टाइम निकाल के अच्छा खासा सिंगल डबल और हर 1-2 ओवर में 2 बाउंड्रीज निकाल के स्कोरबोर्ड चलता रहे। वैसा ही कुछ हुआ। एक विकेट जाने के बाद जो हरलीन देवल और प्रतीका रावल ने 80-83 रन तक जो ये भारत का स्कोर लेके गए, उसके बाद में जो सेकंड विकेट गिरा भारत को, मतलब दूसरा झटका जो गिरा वो प्रतीका रावल के बीच में रूप में गिरा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जैसे उसकी विकेट गई, उसके बाद में क्रीज पे हरलीन देवल थी जो 21 या 22 रन पे उधर नॉट आउट थी। उसके बाद में सेकंड विकेट डाउन होने के बाद हरमनप्रीत कौर क्रीज पे आई। हरमनप्रीत कौर और हरलीन देवल के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई 30 या 32 रन की। ये स्कोर जाके मतलब 121 तक स्कोर गया। उसके बाद में जो तीसरा झटका मिला वो हरलीन देवल के बीच में मिला। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आपने देखी होगी कल के मैच में, एक ही ओवर में 3 झटके जो भारत को मिले हैं, जो गिरे हैं भारत की 3 विकेट, वो किसने लिया? इनोका रामाविक्रमा, जो ये गेंदबाज थी ऑफ स्पिनर श्रीलंका की तरफ से, उसने जो पहला झटका दिया वो हरलीन देवल के बीच में। थोड़ी सी खिंची हुई गेंद थी, हरलीन देवल सिंगल के लिए ड्राइव करने के लिए गई और वो टॉस होके बॉल कवर्स के हाथ में कैच चला गया। उसके ही तुरंत बाद जो सेकंड बॉल था, ओवर के पहले गेंद पे हरलीन देवल का विकेट गिरा। ओवर के दूसरे गेंद पे जेमिमा रॉड्रिग्स जो थर्ड डाउन आई थी इंडिया की तरफ से, उसके लिए उसका जो आपने गेंद देखा होगा ना, प्रॉपर ऑफ स्पिनर गेंद था, प्रॉपर ऑफ स्पिनर। जैसे डिफेंस के लिए रहे जेमिमा रॉड्रिग्स गई, जैसे थोड़ा टर्न मिला और ऑफ स्टंप बोल्ड। ये जो आपका चौथा विकेट गिरा जेमिमा रॉड्रिग्स के रूप में, वो सेकंड बॉल पे ही मिला समरा विक्रमा। उसके बाद में जो हैट्रिक बॉल था, उसके बाद में दीप्ति शर्मा आई। दीप्ति शर्मा ने वो हैट्रिक बॉल अच्छा खासा खेल लिया। उसके बाद में सिंगल लेके हरमनप्रीत कौर का भी विकेट उसी ओवर में गिरा है। मतलब एक ही ओवर में इनोका रामाविक्रमा ने 3 विकेट श्रीलंका को दिए
और उसके कारण 126 पे भारत का स्कोर 5 विकेट पे जाके गिरा था, 5 विकेट। मतलब आप देख सकते हो कि कितना प्रेशर में होगी इंडिया। सो इस टाइम पे भारत को चाहिए था एक अच्छा पार्टनरशिप, जिसके कारण स्कोर बोर्ड आगे जाए, अच्छा खासा टारगेट बोर्ड पे लगाना था इंडिया को। तो इसी के बाद जैसे हरमनप्रीत कौर, हरलीन देवल और जेमिमा रॉड्रिक्स की जो 3 विकेट ओवर में गिरने के बाद बैटिंग पे आती है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा के बाद उसके साथ आती है अमनजोत कौर। अमनजोत कौर मतलब एक ऑलराउंडर के रूप में भारत की तरफ से खेल रही थी। तो इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई ना दोस्तों, वो 105 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसके कारण छठवें विकेट की जो पार्टनरशिप तो 225 तक गई। मतलब आप देख सकते हो ना कि एक पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंस कितना रहता है मिडल ओवर्स में, क्योंकि 124 पे और 126 पे अगर 5 विकेट किसी टीम के गिरे हो और ओवर्स हुए 26-27, तो कोई भी टीम चाहेगी कि यहाँ पे एक अच्छी और बड़ी पार्टनरशिप मिले और जिसके कारण स्कोर 250 के ऊपर जाए, क्योंकि सेकंड इनिंग में कोई भी टीम के बॉलर को चाहिए होता है इनफ टारगेट डिफेंड करने के लिए, क्योंकि टारगेट एक बैकबोन की तरह काम करता है बॉलर्स के ऊपर। जितना अच्छा टारगेट रहेगा उतने कॉन्फिडेंस से बॉलर्स बॉल डालते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ। 105 रन की पार्टनरशिप इन्होंने छठवीं विकेट के लिए दी, दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने। अमनजोत कौर ने जिस तरीके से स्ट्राइकिंग की है ना दोस्तों, जो डीप मिड विकेट का जो एरिया था, अच्छा खासा टारगेट किया, अच्छे खासे सिक्सेस कवर्स किए उन्होंने बाउंड्री के ऊपर से। सो इसके कारण उसने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में उसका विकेट गिरने के बाद स्नेहा राणा जो आई, सो आपने अगर देखी होगी मैच कल की, सो यहाँ तक तो ठीक था सब कुछ, 225-230 रन बन चुके थे 6 विकेट के बाद। पर स्नेहा राणा आने के बाद और दीप्ति शर्मा ने जो इनिंग्स का जो एंड किया, बोलते हैं ना शुरुआत कैसी हो ये इसका इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, आप फिनिश कैसे करते हो ये इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही कुछ हुआ। स्नेहा राणा ने जो हिटिंग की, जो 2 से 3 सिक्सेस लगाए, वो आगे निकल के मार रही थी, आगे निकल के बिल्कुल। और जैसे प्रॉपर टेनिस में हिटिंग होती है ना दोस्तों, वैसे आड़े बल्ले से उन्होंने श्रीलंका के बॉलर्स को लिया है। तो आपने देखा होगा कि ये जो भारत का स्कोर था ना, वो 269 तक, 269 तक लेके जाने में जो मतलब आप बोल रहे थे ना कि कौन 4 लोग, मैं बोलूंगा कि जो स्टार्टिंग में प्रतीका रावल और हरलीन देवल की जो 67 रन की पार्टनरशिप, वो इंडिया को अच्छा शुरुआत देने में सफल हुई। उसके बाद में 3 से 4 झटके एक साथ गिरने के बाद दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने जो 105 रन की पार्टनरशिप भारत के लिए लगाई मिडल ओवर्स में, वो काफी समय तक इंडिया के लिए मतलब मैच पे बनाए रखी, मैच में कमबैक करने का मौका दिया। उसके बाद में एंड स्नेहा राणा और दीप्ति शर्मा ने जिस प्रकार से एंड किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड ऑलवेज गिव प्रेशर टू द अपोजिशन। फर्स्ट इनिंग का यही होता है, अगर बोर्ड पे रन हो गए तो अगली टीम पे चेस करते टाइम प्रेशर रहेगा। और वैसा ही कुछ हुआ। जैसे ही टीम इंडिया सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आई, 30 रन पे पहला झटका मिला श्रीलंका को, पहला झटका। तो भारत ने 30 रन पे पहला विकेट किया। उसके बाद में जो अटापट्टू और उनके साथ जो प्लेयर था, पार्टनर था, वो उन्होंने अच्छा खासा रिदम पकड़ा था, अच्छे खासे रन कर रहे थे, अच्छे खासे हिट्स लगा रहे थे। मतलब दूसरा झटका और पहले मतलब 30 रन पे जो पहला विकेट गया और दूसरे विकेट जो गया वो 82 पे मिला है। 82 पे दूसरा विकेट गया श्रीलंका का। इसका मतलब 52 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी सेकंड विकेट की। तो इसके कारण भारत भी कहीं तो भी सोच रहा था कि आपको कभी विकेट चाहिए, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप थोड़ा लंबी समय तक चलती तो वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। उसके कारण मतलब बॉलर्स को भी प्रेशर आता है ऐसे वक्त। तो एक मैं बोल सकता हूँ कि भारत को जब चाहे तब कल विकेट मिला, और जैसी सेकंड विकेट गिरी, जैसी थर्ड विकेट गिरी, उसके बाद तो फिर विकेटों की झड़ी लग गई। ऐसे मतलब 211 पे श्रीलंका टीम ऑल आउट हो गई और ये मुकाबला भारत ने 59 रन से जीत लिया। और इस मुकाबले में जिस तरीके से बारिश आई, जिस तरीके से ओवर्स कम हुए, वो भी एक पार्ट रहता है गेम का। तो बट ये सब होने के बावजूद भी इंडिया ने 269 रन का टारगेट बोर्ड पे लगाया। श्रीलंका के ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि 47 ओवर में 269 रन बनाना मतलब बहुत मुश्किल होता है दोस्तों सेकंड इनिंग में। और ऊपर आप देखते थे कि बादल छाए हुए, अच्छा खासा ओवरकास्ट कंडीशन है, टर्न हो रही थी स्पिनर की बॉलिंग। जो भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट ली,
काफी क्रूशियल विकेट थे वो भारत के, मतलब भारत के नजरिए से अगर आप देखना चाहोगे तो। और 2 विकेट स्नेहा राणा ने लिए, सो मतलब अपना, और लास्ट विकेट प्रतिका रावल ने लिया। सो मुझे ये बोलना है कि भारत के जो स्पिनर है उनको 6 विकेट मिले 10 में से। तो आप देख रहे हो मतलब कि इंडिया में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो स्पिन और ट्विन दोनों चलेंगे। जिन टीम के पास स्पिन अच्छी, वो टीम का दबदबा वर्ल्ड कप में आपको जरूर दिखने वाला है दोस्तों। इसी के साथ इंडिया ने पहला मुकाबला वर्ल्ड कप की जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छे और तगड़े अंदाज से की है दोस्तों। जैसे 59 रन से इंडिया ने ये डीएलएस मेथड से मैच जीता है दोस्तों। तो पहला मुकाबला तो जीत चुकी है टीम इंडिया। आगे देखते हैं, बट मुझे आपको एक चीज और बतानी है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को अपने सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जैसे इंडियन मेंस टीम को सपोर्ट मिलता है, वैसे ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेडियम में जाओ, भर भर के जाओ, सपोर्ट करो। क्योंकि अगर ये वर्ल्ड कप आप वुमेन्स इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जीतते हैं तो भारत का नाम बहुत बड़ा रोशन होगा। क्योंकि लास्ट 3 इयर्स आपने अगर देखा होगा तो बहुत सक्सेसफुल रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। जैसा अपने T20 वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज में जाकर, उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी जीती दुबई में, उसके बाद में अभी 2 दिन पहले एशिया कप जीता पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से फाइनल में दुबई में। सो अभी इंडियन क्रिकेट टीम का जो ग्रोथ है वो ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा ही ग्रोथ ऊपर जाते रहे, अपने इंडिया का नाम होते रहे, और इसी का कारण आगे जाके भी अच्छा जनरेशन में क्रिकेटर्स निकलेंगे, जिसके कारण इंडियन क्रिकेट टीम का नाम बहुत बड़ा होगा। तो यही दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को बहुत सपोर्ट कीजिए, स्टेडियम में जाए, और उनको सपोर्ट की जरूरत है, जिनके कारण 12th मैन का जो काम होता है ना स्टेडियम में, वो करती है क्राउड। जो आपको करना होगा, जो हमें करना होगा, हम अपनी तरफ से 100% देंगे। स्टेडियम्स में जाएंगे, भर भर के स्टेडियम्स में जाके सपोर्ट करेंगे इंडियन टीम को, और चाहेंगे कि ये वर्ल्ड कप अपने इंडिया में आए। तो मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कल मैच देखा होगा तो आप बहुत खुश होंगे, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एक्स्ट्रा कवर। और इसी के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।